गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 रेडियंस बुक पार्ट 2 में पीकॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम जिस पक्षी के बारे में आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है पीकॉक, जिसको हिंदी में हम लोग मोर कहते हैं। तो आइए पेज को हम लोग खोलते हैं और चैप्टर 4 पीकॉक के बारे में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने किताब खोला, चैप्टर 4 है पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। तो पहले संवाद को पढ़ने से पहले, ये संवाद के फॉर्म में दिया गया है, डायलॉग्स है, डायलॉग्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बिटवीन। तो लेखक जो है वो हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हैव यू एवर हर्ड बर्ड्स क्रीपिंग एंड ट्विटरिंग? लेखक कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या आपने कभी चिड़ियों की चहचहाहट सुनी है? देखिएगा, सुबह अगर आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो काफ़ी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती है, और ट्विटरिंग भी उसी साउंड को बोलते हैं, चिड़ियों की जो साउंड और चहचहाना। तो लेखक कह रहे हैं क्या हम लोग कभी इसको फील किए हैं, सुने हैं? कैन यू नेम सम बर्ड्स हुज क्रीपिंग्स एंड ट्विटरिंग यू वेयर हैव लाइक्ड? तो लेखक हमसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने बहुत सारे चिड़ियों की आवाज़ सुनी होगी, तो क्या कुछ ऐसे चिड़िए हैं जिनकी जो बोली है, चहचहाना, आपको बहुत पसंद हो? जैसे कि आपको याद होगा, मोर जो है वो कुहू कुहू करता है, कोयल की आवाज़। तो इस तरह जो पक्षी हैं, कुछ कुछ पक्षियों की आवाज़ बहुत प्यारी और मीठी होती है, जो हमारे कानों में बहुत सुंदर लगती है। विच बर्ड डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि तुम जो बच्चे हैं, जो पाठक हैं हमारे, आप लोग कौन सा बर्ड पसंद करते हैं और क्यों? किसी किसी की देखिएगा रंग इतने सुंदर होते हैं कि बहुत उसको देख के मनमोहक लगता है, वाह क्या सुंदर पक्षी भगवान ने बनाई है। तो किसी किसी पक्षी का कि जो उसकी रंग सजावट प्रकृति ने जो बनाया है वो कितनी सुंदर लगती है, मनमोहक लगती है। किसी पक्षी की आवाज़ देखिएगा तो बहुत कान को इतनी मधुर लगती है कि हम उस पक्षी का नाम याद रख लेते हैं। तो इसी तरह लेखक हमसे पूछना चाहते हैं कि आप बहुत सारे पक्षियों का चहचहाना सुने होंगे, लेकिन कुछ पक्षी होते हैं जिनकी जो चहचहाना या बोली जो होती है बहुत मीठी होती है। उसमें से हमारा मोर भी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जैसा कि आप जानते हैं। और क्यों इसको राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया, इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च और शोध हुए। तो अगर आप पुराने ज़माने से देखते आएंगे, हमारे बहुत सारे पूजा और पाठ में या फिर राजा महाराजा लोग मोर को यूज़ करते थे। मोर का सिंहासन, मोर मुकुट, और काफ़ी जगह जब शोध कर पता चला कि भाई मोर काफ़ी प्रकृति से रिलेटेड है, सौंदर्यकरण उसका बहुत सुंदर है, इसीलिए मुझे लगता है हमने इसको राष्ट्रीय पक्षी के रूप में प्रतीक माना है अपना। तो चैप्टर को चलिए अब हम रीड करते हैं लाइन टू लाइन। तो ये क्लास का सीन है। अ टीचर इज टॉकिंग टू देयर स्टूडेंट्स। द टीचर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द टीचर इज स्टैंडिंग। जैसा कि जानते हैं आप लोग, जब हम लोग क्लास में आते हैं तो आप लोग रेस्पेक्ट से खड़े होते हैं टीचर के लिए। तो स्टूडेंट्स स्टैंडिंग। गुड मॉर्निंग सर। तो जो यहाँ सर हैं वो महोदय हैं, इसलिए उनके लिए सर यूज़ किया गया है। टीचर शोइंग देम अ पिक्चर ऑफ ए पीकॉक एंड आस्क। शिक्षक उनको एक मोर का फोटो दिखाते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, मोर बना हुआ है। मेरे लेफ्ट पे आप एक मोर देख रहे हैं। तो उसी तरह शिक्षक ने बच्चों को एक फोटो दिखाया मोर का, और क्या कहते हैं? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ ए बर्ड? अब शिक्षक पूछ रहे हैं स्टूडेंट से कि क्या तुम लोग बोल सकते हो ये किसका चित्र है? स्टूडेंट्स, यस सर, इट्स अ पीकॉक। बच्चे क्या बोले कि सर जी, ये जो पिक्चर है पीकॉक यानी कि मोर, मोर का पिक्चर है। तो टीचर, वेल डन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पीकॉक। तो शिक्षक बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय पक्षी हमारा है वो क्या है? मोर। उसके बारे में आज हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। There are various species of
पीकॉक, स्पीशीज मतलब बहुत सारे वेराइटीज को बोलते हैं। यू नो इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक इज फाउंड, जो हमारे इंडिया में जो मोर पाए जाते हैं देखिएगा वो ब्लू रंग के होते हैं, स्काई कलर के, कि गर्दन, पेट, जो बनावट देखिए मेरे ऊपर जो बना हुआ है चित्र, उस पर आपको मोर का कलर दिख रहा होगा, ब्लू कलर में है। तो ये हमारी प्रजाति हमारे भारत में पाई जाती है। वो आगे क्या कहते हैं, यू नो इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक इज फाउंड, हैज एनीवन ऑफ यू सीन इट। क्या आप लोग कभी देखिएगा, कभी कभी खेत खलिहान में भी ये मोर आ जाते हैं दाना चुगने, या फिर बारिश के सीजन में देखिएगा कि बहुत सारे मोर आपको इधर उधर दिखेंगे नाचते हुए। तो शिक्षक यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या आप में से किसी ने मोर को देखा है? तो रूबी जो स्टूडेंट है वो खड़ी होती है, यस सर, आई हैव सीन इट इन द पटना जू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो रूबी क्या कह रही है कि सर मैं पटना चिड़ियाखाना गई थी, वहां मैंने इस मोर को देखा और सर वो बहुत ही खूबसूरत था। तो टीचर क्या कहते हैं, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स लुक वेरी अट्रैक्टिव, इट्स फीदर are multicolor and its large oval body is bright and colorful. It has small heads. तो शिक्षक क्या कह रहे हैं, जो गर्दन की बनावट है मोर की काफ़ी पतली सुराहीदार जैसी होती है, पतली सी, और जो उसका जो फीदर है, जो पंख देखिएगा, कहीं कहीं हम लोग को गिरा हुआ पंख मिल जाता है, हम उठा के रख लेते हैं, तो उसका जो पंख है वो काफ़ी कलरफुल है, बहुत सारे कलर से बना हुआ है और बहुत अच्छा लगता है दिखने में। देखिए जो आपको फीदर दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, काफ़ी खूबसूरत है ना। तो यही शिक्षक उसकी खूबसूरती के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। इट हैज़ अ स्मॉल हेड, जो उसकी सर की बनावट है काफ़ी छोटी है, एंड अ स्लेंडर नेक। देखिए यहाँ पे बुक में भी जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, देखिए कितनी खूबसूरत है, काफ़ी मल्टी कलर, मतलब बहुत सारे कलर का। देखिए आपको दिख रहा होगा हरा, नीला, नारंगी कलर, ब्राउन कलर, ऑरेंज, ये सारे दिख रहे हैं आपको। और लेखक कह रहे हैं टीचर के माध्यम से कि अ स्लेंडर नेक, जो उसकी गर्दन की बनावट है सुराहीदार पतली सी है। अ मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन अ फीमेल वन, दैट्स कॉल्ड पीहन। जो मोरनी है, फीमेल मोरनी को हम लोग पीहन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं शिक्षक के संवाद के थ्रू कि जो मेल है वो काफ़ी खूबसूरत है, किसके मुकाबले, फीमेल के मुकाबले। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी एंड आर यूज फॉर डेकोरेशन। जो उसके पंख हैं वो इतने खूबसूरत लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं कि हम लोग उसको घर के सजावट में भी यूज़ करते हैं। देखिएगा किसी किसी को बहुत सारे मिल जाते हैं तो हम लोग इकट्ठा करके नहीं रखते, कहीं एक गमले में कहीं रख दी कि वाह क्या खूबसूरत लगता है, ड्राइंग रूम में कहीं कहीं हम लोग रख देते हैं, या फिर हम लोग जिस घर में रहते हैं हम लोग बहुत जगह उस मोर के पंख को सजा देते हैं। तो अभिषेक जो स्टूडेंट है वो बोलता है, सर आई हैव हर्ड दैट अ पीकॉक इट्स अप इवन अ स्नेक। तो अभिषेक शिक्षक से पूछ रहे हैं कि सर मैंने सुना है कि क्या मोर सांप भी खाते हैं? टीचर कहते हैं, यस you are right, it's not only snake but also plants, seeds, insects, its devours frogs and lizards are well। तो devour का मतलब होता है भूख से। कभी कभी क्या होते हैं, जो मोर होते हैं वो जब ज़्यादा भूख लगती है और कुछ नहीं मिलते हैं तो वो लोग मेढक और छोटे छोटे लिजार्ड यानी कि छिपकली को भी खा जाते हैं, पर इनका मुख्य जो भोजन है वो प्लांट्स है, छोटे छोटे प्लांट्स, दानेदार जो हम लोग डालते हैं खेत में। देखिएगा कि मोर कभी कभी आके सुबह सुबह वो चुग लेते हैं, खा लेते हैं, इसलिए उनको भगाया जाता है कभी कभी। और फ्रूट्स, छोटे छोटे जो फ्रूट्स होते हैं, कभी कभी छोटेदार जो अपने आँख से हम लोग को दिखता भी नहीं है, वो कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं। इमरान जो है वो पूछता है, सर इन माई विलेज आई हैव सीन अ डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन ए मैरिज सेरेमनी।
तो इमरान जो है वो उन्होंने शिक्षक से पूछा कि सर हम लोग काफ़ी शादी ब्याह में जब जाते हैं तो देखते हैं कि लोग मोर और मोरनी का पोशाक पहन लेते हैं और नाच होता है वहाँ। तो शिक्षक बोलते हैं कि ज़रूर देखा होगा। तो उसको नेक्स्ट डायलॉग के फॉर्म में वो क्या बोल रहे हैं, टीचर नोडिंग, मतलब उसकी हामी भर रहे हैं, सर हिला रहे हैं। वेल, इन मैरिज सेरेमनीज 2 पर्सन डांस इन द क्विज ऑफ ए पीकॉक एंड ए पेहन। तो यहाँ शिक्षक बोल रहे हैं बच्चों से कि जो डांसर होते हैं वो मोर और मोरनी का नकाब पहन लेते हैं, वैसा बनाया जाता है कपड़े से, और वो इस तरह डांस करते हैं कि हमें रियल लगता है कि अरे ये तो मोर और मोरनी नाच रहे हैं। तो शादी ब्याह में उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ऑडियंस जो आते हैं वहाँ उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए ये पोशाक पहन के डांस किया जाता है। बट इन रियलिटी द पीकॉक डांस मोस्टली इन द रेनी सीजन। पर शिक्षक क्या बोल रहे हैं वहाँ कि जो रियल मोर है उसको आप डांस करते हुए कब देख सकते हैं आप, जब बारिश हो। देखिएगा कभी कभी जब बादल घेर लेते हैं और हल्की हल्की बारिश होती है तो उस मौसम में मोर जो होता है वो इतना खुश हो जाता है कि अपनी खुशी को वो दिखाने के लिए, उजागर करने के लिए कि मैं कितना खुश हूँ, वो अपने पूरे पंख को फैला लेता है और बहुत ही अच्छे से डांस करता है। वो मौसम का आगमन पे, जो बारिश की सीजन आती है उस पे जब उसका स्वागत करने के लिए वो डांस करता है। When the sky is overcast with, जो आसमान भर जाते हैं किससे, काले काले बादल से, with clouds the peacock dance with delight spreading his colorful feather. Has anyone seen a peacock without a feather? तो कब होता है, जब काले काले बादल छा जाते हैं और मोर बहुत खुश होके पंख फैला के नाचता है। तो शिक्षक यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं बच्चों से कि क्या तुम में से किसी ने बिना पंख के मोर को देखा है? स्टूडेंट्स, नो सर। द बेल रिंग्स, इसी बीच क्या होती है, स्कूल की घंटी बज जाती है और स्टूडेंट्स थैंक यू सर, और टीचर बोलते हैं दैट्स राइट। तो बच्चे चले जाते हैं अपने घर। तो बच्चों, ये था इस कहानी का सार कि कैसे एक शिक्षक और स्टूडेंट्स में कन्वर्सेशन होता है, किसके बारे में, हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहा जाता है और मोर की क्वालिटी क्या है, मोर का बनावट कैसे हुआ, मल्टी कलर इसमें क्यों यूज़ हुआ, मेल को क्या कहते हैं, फीमेल को क्या कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी इकट्ठी की होगी। अब हम लोग चलते हैं, जो कठिन शब्द हमें मिले थे उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिएगा आपके पेज नंबर 30 पे कुछ ग्लॉसरी एंड नोट्स दिए गए हैं। तो उसमें जो वर्ड हमें कठिन लगे, जिसका मीनिंग हमें लगा कि थोड़ा और इसके बारे में जानना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा गया है नेशनल, राष्ट्रीय। कहते हैं ना कि नेशनल फ्लैग क्या है आपका, नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल बर्ड क्या है। वी यूज दिस नेशनल टू फ्रेम अ सेंटेंस। तो राष्ट्रीय प्रतीक को उजागर करने के लिए इन इंग्लिश वी यूज नेशनल। वेरियस, वेरियस मतलब होता है बहुत सारा। जब आप खाना खाने बैठते हैं बोलते हैं ना कि अच्छा दाल भी है, चावल भी है। वेरियस मीन्स कलेक्शंस ऑफ मेनी थिंग्स, जिसको हम लोग अनेक कहते हैं। स्पीसीज, प्रजाति, मतलब किस प्रजाति के हैं। एब्सोल्युटली, पूर्णतः। मल्टी कलर, बहुत सारे, बहुरंगी, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग ओवल, अंडाकार। स्प्लेंडर, थीम, दुबला। प्लम्स, पंख। डेकोरेशन, सौंदर्यीकरण, सजाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको डेकोरेशन बोलते हैं। डिवोर्स, निकलना। नोडिंग मतलब हामी भरना, सर को हाँ में हाँ मिलाना। इन द क्विज ऑफ मतलब उसके वेश में, जैसा कि मोर और मोरनी का जो लोग वेश बना लेता है, कहाँ, नृत्य में, डांस करने के लिए मैरिज सेरेमनी में। तो ये सारे हार्ड वर्ड थे। तो उम्मीद है आपको मीनिंग समझ में आया होगा, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये सारे वो हार्ड वर्ड को जानने के बाद आप वापस
चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ें। देखिए कोई भी वर्ड जब आता है आपके पास, जैसे पीकॉक एक शब्द हुआ, मान लीजिए मैं डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे पढ़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे, तो दो शब्द को तोड़ेंगे। कैसे? पी को का, पीकॉक। तो ऐसे करके अगर आप उच्चारण करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो भारी भरकम वर्ड आपको लगते हैं ना, वो बहुत इजी हो जाएंगे। शब्द को तोड़ तोड़ के अगर आप दो दो बोले, पी को का, देखिए पी ई है, पी हो गया, ए को का, तो पीकॉक। ठीक है, तो इस तरह आप शब्द को तोड़ तोड़ के उच्चारण कर सकते हैं। तो हार्ड मीनिंग आप जान गए और आप चैप्टर को फिर से पढ़े तो क्या होगा, इस चैप्टर में जितनी आपको डिफ़िकल्टीज लग रही थी अब क्विक सॉल्व हो जाएगी। तो क्वेश्चन आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? हमें पता है राष्ट्रीय पक्षी कौन है हमारा, मोर, पीकॉक। व्हाट टाइप ऑफ पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया? तो लेखक क्या कहते हैं कि भाई बहुत सारे वेराइटी होती है, लेकिन हमारे इंडिया में कौन से होते हैं, ब्लू कलर के। तो यहां हम लोग लिखेंगे ब्लू टाइप्स ऑफ पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया। व्हाट डज अ पीकॉक ईट? तो जैसा कि एक स्टूडेंट ने पूछा था टीचर से कि सर सांप भी खाते हैं, तो शिक्षक ने कहा कि सांप तो खाते हैं, इसके अलावा छोटे पौधे, प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, और ज़्यादा भूख लगे तो कभी कभी वो छोटे लिजर्ड और फ्रॉग्स को भी खा जाते हैं। When does a peacock usually dance? यहाँ जो लेखक है हमसे एक सवाल क्या पूछ रहे हैं कि क्या लगता है आपको ये पीकॉक कब डांस करते होंगे? तो जैसा कि इमरान ने अभी की स्टोरी में कहा कि सर मैंने तो किसी डांस मैरिज सेरेमनी में देखा है कि लोग मोर और मोरनी बन के नाचते हैं। तो ये नहीं लिखना है आपको लिखना है व्हेन ए पीकॉक यूजुअली डांस का आंसर होगा ड्यूरिंग रेनी सीजन विद डिलाइट। पीकॉक क्या होता है, खुश हो जाता है और अपने पंख फैला लेता है और बहुत खुशी से नाचता है। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन पीकॉक यूजुअली डांस विथ हैप्पीनेस, स्प्रेड द विंग्स। डू यू लाइक पीकॉक? यस। कौन यहां होगा बच्चों आप में से जिसको मोर पसंद नहीं होगा? कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं ये तो ऑर्डिनरी पक्षी है, लेकिन उसकी बोली, उसका जो बनावट है, खूबसूरती देखे कितना मनमोहक लगता है आंखों को। तो इसका आंसर होगा यस, यू लाइक पीकॉक। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे आर मल्टी कलर। थिंक एंड राइट। तो अब जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है उसको ट्रू और फॉल्स बोलना है, सही है कि गलत। A peacock has multicolored feather. Yes होगा इसका आंसर, तो we will write true. It has a thick neck. Slender neck है, पतलीदार। Yes. It has a plant eating bird. देखिए प्लांट तो वो खाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ जैसे मैंने बताया आपको, फल खाते हैं, कीड़े मकोड़े, मेढक खाते हैं, गिरगिट खाते हैं। तो इट इज़ अ प्लांट ईटिंग एनिमल। यहाँ जो पूछ रहा है कि क्या वो केवल पौधा ही खाते हैं, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नहीं, वो प्लांट के अलावा भी बहुत सारे चीज़ खाते हैं। द पीहेंस, फीमेल का नाम बताया था मैंने आपको, फीमेल मोरनी जिसको कहते हैं हिंदी में। पीहेन इज मोर ब्यूटीफुल देन अ पीकॉक। पीकॉक मेल है तो वो खूबसूरत है, फीमेल नहीं है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा फॉल्स। द पीकॉक डांस व्हेन इट्स रेन्स। जब बारिश होती है तो मोर नाचते हैं। यस, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। बी का 2.2 देखिए आप। द बॉडी ऑफ ए पीकॉक इज डैश। क्या होगा यहां? ओवल। कहा था अंडाकार है। नेक्स्ट होगा द पीकॉक हैज अ डैश नेक। थिक मतलब मोटा नहीं होगा, थिन बहुत पतला नहीं होगा। राइटर ने क्या वर्ड यूज किया है? स्लेंडर। तो राइट आंसर हो जाएगा स्लेंडर। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन डैश। तो क्या होगा यहां पे? ब्यूटी नहीं,
साइज, शेप, जी हाँ इसका आंसर होगा ब्यूटी। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, जब भी आप सवाल पढ़ें आंसर उसी में छुपा रहता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिक आउट द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड फिल इट द ब्लैंक्स। B.2.3 का ए ऑप्शन में जो सवाल है कि हमें जो चैप्टर हम पढ़े उसमें से कुछ वर्ड्स चुन के इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। द डैश पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया, तो जैसा मैंने आपको कहा ब्लू पीकॉक, द मेल पीकॉक इज मोर डैश देन द पीहान, तो क्या होगा ब्यूटीफुल मेल। द पीकॉक डैश लिजार्ड एंड फ्रॉग्स, तो उसके लिए क्या यूज किया था राइटर ने, भूख है, भूख, लेकिन वो शब्द है टेक्निकल जो हमें चैप्टर में, देखिए मैं आपको चैप्टर फिर से दिखाता हूं। देखिए यहाँ राइटर ने क्या लिखा है, भूख को एक टेक्निकल वर्ड लिटरेचर की भाषा में दिया गया है डिवोर्स, तो भूख के कारण, तो यहाँ वर्ड जो हो जाएगा उस फिल इन द ब्लैंक्स में डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, द फीदर ऑफ पीकॉक आर यूज्ड इन डेकोरेशन, सजावट में हम यूज करते हैं मोर के पंख को। द पीकॉक डैश लिजार्ड एंड फ्रॉग्स, तो डी में वो क्या था डिवोर्स, वो यहाँ वर्ड यूज हो जाएगा। या फिर आप अपने से भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि जो बुक में हो वही वर्ड हम यूज करें, हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं और वही शब्द चुन के अपनी भाषा में हम भर सकते हैं। द पीकॉक डांस इन रेनी सीजन, वो होगा यहाँ। अच्छा बच्चों, अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो 50 वर्ड्स में करना है, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ और उम्मीद है कि आप उसको बढ़िया से लिखेंगे। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द फीदर ऑफ ए पीकॉक, मोर का जो पंख है उसको डिस्क्राइब करना है। तो वी कैन यूज दीज आर द वर्ड्स दैट पीकॉक फीदर्स आर इनरिच विथ मल्टी कलर्स, बहुमुखी है, काफी रंग उसमें भरे गए हैं। दे आर ब्यूटीफुल, यूज फॉर डेकोरेटिव, ये सारी शब्द हम यूज करके 50 वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। हाउ डज अ पीकॉक डिफरेंट फ्रॉम अ पेहन्स इन अपीयरेंस, जो मोरनी है वो मोर से कैसे विभिन्न है। तो एज राइटर ने कहा उसका एक ही कलर है, ब्राउनिश कलर में है, वो मल्टी कलर उसको नहीं दिया गया है, और आकार में भी बहुत छोटी है, और जो उसके मुकाबले मोर है उसकी जो सर है अंडाकार है, जो गर्दन है सुराहीदार, और फीदर है मल्टी कलर। डू यू लाइक बर्ड्स, यस, यहाँ कौन होगा जो इसको बर्ड्स पसंद नहीं है। Among yourself you can decide, you can discuss with your fellow, your friends that yes we like the birds, give reason in support of your answer। तो जैसा कि हम इस पार्ट को समझें कि बहुत सारे पक्षी का कलर जो रंग होता है उसमें इतने लुभावने होते हैं कि हमें उसके वजह से उस पक्षी को पसंद करते हैं। कुछ पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, जैसे कोयल, मोर, और भी बहुत सारे पक्षी हैं जिनकी सुबह सुबह उठिएगा, जैसे तोता को देखिए बड़ी प्यारा सा बोलता है, और जो भी आप बोलिएगा वो कॉपी करता है, नकल करता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस आंसर में लिख सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक द पीकॉक इज, व्हाई डू यू थिंक दैट द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि काफ़ी शोध किए गए, अपने इतिहास से लिया गया कि भाई बहुत लोगों ने, बहुत राजा महाराजा जो इस भारत में आए, किसी ने मोर सिंहासन रखा, मोर मुकुट रखा, अपने राजमहल में मोर का चित्र बनाया गया, और कुछ राजा ऐसे हुए जो मोर के सिक्के चलाए अपने प्रजा के बीच में। तो बच्चों, अब ये था कठिन प्रश्न जो मैंने आपके साथ साझा किया। चैप्टर 4 यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। तो उम्मीद है आपको मोर के बारे में काफ़ी नई नई जानकारियाँ मिली होंगी। मोर को क्या कहते हैं, कैसी उसकी बनावट होती है, क्या क्या रंग उसमें हैं, मोर और मोरनी में क्या अंतर होता है। सो बच्चों, आपको ये सारे प्रश्न उत्तर अब पता है, प्रश्न के उत्तर, कहानी का सार आपको पता है, हार्ड वर्ड आप जान गए।
फिर से चैप्टर पढ़िएगा घर पे, और मोर के बारे में और कोई जानकारी हो तो इकट्ठा करें। तो उम्मीद है आपको मोर के बारे में काफ़ी नई नई जानकारियाँ जानने को मिली। मोर मोरनी क्या होते हैं, उसका टेक्निकल अंग्रेजी नाम क्या होता है, कैसे उसकी बनावट हैं, क्यों मोर भिन्न है, डिफरेंट है मोरनी से। सो टुडे आई होप you like this class. So we will meet again with the next chapter. Thank you.